और अब बात करते हैं एक हाई प्रोफाइल सीट की। छत्तीसगढ़ में साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, यानी चुनाव में अभी करीब 10 महीने का वक्त बचा है, लेकिन सभी 90 सीटों पर टिकट के लिए दावेदार सक्रिय हैं। और ऐसे ही चूंकि हाई प्रोफाइल सीट की हम बात कर रहे हैं, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की अगर बात करें तो कांग्रेस से दावेदारों की फौज यहां पर देखने को मिल रही है। यहां कई नामी गिरामी चेहरे चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछले लगातार 6 चुनावों में यहां पर जीत दर्ज करने वाले बृजमोहन अग्रवाल एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका लगातार निभाते रहे हैं। वो यहां से एक स्वाभाविक दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन दावेदारों की लंबी फहरिस्त देखने को मिल रही है कांग्रेस की तरफ से। ये रिपोर्ट देखिए। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं। 2018 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली कांग्रेस रायपुर की दक्षिण विधानसभा में बीजेपी से पीछे रही। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ पिछला चुनाव ही नहीं बल्कि पिछले 3 दशक से कांग्रेस यहां बीजेपी के सामने या कहें बृजमोहन अग्रवाल के सामने बौनी नजर आई। मगर इस बार कांग्रेस नेता पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। कई नेता टिकट के लिए अपना दावा पेश कर रहे हैं। इसमें पहला नाम 2018 में बृजमोहन से शिकस्त खाने वाले कन्हैया अग्रवाल का है। हार के बावजूद कन्हैया अग्रवाल लगातार सक्रिय हैं। दूसरा नाम रायपुर नगर निगम के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे का है, जो दक्षिण विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड से पार्षद भी हैं। तीसरा नाम सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल का है, जो पिछले कुछ समय से दक्षिण विधानसभा में काफी सक्रिय है। चौथा नाम महापौर एजाज ढेबर का है। सभी नेता अपने को दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में योग्य बताते हैं। इस बार दक्षिण में कांग्रेस का विधायक बनेगा, दावेदारी मेरी पूरी है। जब से विधानसभा चुनाव के निर्णय आए, पिछला जो था एक मिथक, उस मिथक को काफ़ी हद तक हमने तोड़ा। कुछ वोटों से हम लोग हारे चुनाव, पर उसके बाद नए चुनाव की तैयारी उस दिन से हमने प्रारंभ कर दी थी और ये चुनाव कांग्रेस के पक्ष में ये रिजल्ट जाएगा। हर हालत में दक्षिण कांग्रेस का होगा। दावेदारी से कोई टिकट नहीं मिलता। आपको पब्लिक कितना आपको पसंद करती है, आपका क्या पूरा फीडबैक है, ये पार्टी को पता होना चाहिए। पार्टी भी जिसको टिकट देगी, मेरे को देगी, किसी को भी टिकट देगी, मगर इस बार ये है कि दक्षिण का जो है वो फतेह हम लोग हासिल करेंगे। वहां पर इस बार कांग्रेस का झंडा लहराएगा, ये बात फिक्स है। तो अलग अलग वार्डों से मैंने चुनाव लड़कर अपने आप को प्रतिपादित किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी में जो आवेदन जाएंगे उस आवेदन में से मेरा भी एक आवेदन होगा, फिर पार्टी जो निर्णय लेगी वो मुझे मंजूर होगा। दक्षिण विधानसभा समेत पूरे 90 विधानसभा में मैं श्रमिकों के हित के लिए कार्य कर रहा हूँ। जब माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी जो निर्देश देंगे मैं उस कार्य को कर पाऊंगा। दक्षिण विधानसभा के कांग्रेस नेताओं की दावेदारी पर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस न केवल दक्षिण में बल्कि प्रदेश के सभी विधानसभा में हार रही है। अच्छा, स्वागत है, आए मैदान में, सबका हम स्वागत करेंगे। नहीं, क्या लगता है हम सबका स्वागत करेंगे, आए ना मैदान में। पहले वो तय तो कर लें कि कांग्रेस से कौन प्रत्याशी होगा। जाहिर है रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस को पिछले 3 दशक से जीत का इंतजार है। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो रायपुर जिले की सबसे हॉट सीट पर कांग्रेस के कई दावेदार चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। इन दावेदारों को उम्मीद है कि टिकट मिलने से जीत हो जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि टिकट किसे मिलती है। सवाल यह भी है कि जिसे टिकट मिलेगी वो यहां 6 बार के बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल को कितनी चुनौती दे पाते हैं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की हॉट सीटों में शामिल है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट और यहां पर कांग्रेस पार्टी में कई सारे लंबे दावेदारों की सूची है। जाहिर सी बात है, जितने दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी के लिए भी मशक्कत करना होगा किसी एक नाम को यहां पर तय करना, और ऐसा नाम जो कि बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर चेहरे को यहां पर चुनौती दे सके।